प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं कक्षा 7वीं का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। तो चलिए करते हैं सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद। अस्ति मगध देशे फूलो उत्पलः नामः सरः। मगध देश में फूलो उत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटौ नाम को हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक है कुर्मः अपि तत्रे प्रतिवस्ति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी तत्रेव वहीं प्रतिवस्ति स्म रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ आए। अकथ्यं च और बोले, वयं श्वः मत्स्य कूर्म आदिनः मारिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई हैं? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम्। दोनों हंस बोले, प्रातः यदा उचितम तत्कर्तव्यम्। कि जैसा भी सुबह ठीक होगा हमारे द्वारा वही किया जाना चाहिए। कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, ममेव यद यथा अहम अन्यम इदम गच्छामि तथा कुरुता। कहता है कि कछुए ने कहा, ऐसा मत करो, वैसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे। तो हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, अहम भवद्भयाम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसहु अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, इसके लिए क्या उपाय है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यत। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी अपनी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुख से गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम। हंसों ने कहा, संभवती एषः उपाय। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। परंतु इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति। वद कि तुम्हें इस तरह से ले जाते हुए देखकर कुछ लोग बोलेंगे, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं कृत्य काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपालका पश्चात् अधावन् अवदत् च अहो महा आश्चर्यम्। ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी पर लटके हुए कछुए को देखकर गवाले पीछे दौड़े और बोले, महा आश्चर्यम, बहुत हैरानी है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उडीयते। हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कुछ बोले, वयं कूर्मः कथयामि निपतति तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कि यदि यह कछुआ किसी तरह से भी नीचे गिर जाए तो मैं इसे पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्। दूसरा बोला, सरस तीरे दद्वा
खादिष्यामि, मैं इसको तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्य, अन्य बोला, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षिष्यामि, मैं इसको खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनकी इन बातों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स आवदत्, मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से नीचे गिर गया। वो पालकई सह मारिता, गवालों ने उसे मार दिया। तथा एव उक्तम, इसलिए कहा भी गया है, सुहृदम हित कामना नाम वाक्यम यो न अभिनिंदति सा कुर्मा इव दुर्बुद्धि काष्टाद भ्रष्टो विनिश्यति, कि जिस प्रकार हित चाहने वाले अर्थात मित्रों तथा हितैषियों के वचनों का जो स्वागत नहीं करता अर्थात नहीं सुनता, वह बुरी बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान ही जीवन में नष्ट हो जाता है। आशा है प्यारे बच्चों आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।